दूसरी मोहब्बत, सुसाइड स्पॉट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं आज की कहानी। मीरा वजीराबाद के पुल पर हाथ हवा में पसारे दुल्हन के लिबास में रात के 1 बजे खड़ी थी। तभी वहां पर एक गाड़ी रुकती है जिसमें से नरेंद्र उतरकर उसे आवाज लगाता है, ओए, इतनी रात को पुल पर हवा खाने का सही टाइम नहीं है, नीचे उतर जाओ। इस पर मीरा ने गुस्से में जवाब दिया, मैं तुम्हें यहाँ दुल्हन के लिबास में हवा खाने के लिए खड़ी दिखाई देती हूँ, तो फिर तुम वहां कर क्या रही हो? मैं सुसाइड करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। हा हा हा, अच्छा मजाक है। भला इतनी खूबसूरत लड़की जिसने इतना महंगा लहंगा पहना हो वो सुसाइड करना क्यों चाहेगी? मैं ये बात तुम्हें क्यों बताऊं? देखो, अगर तुम सच में सुसाइड के लिए आई हो तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मरने से पहले? तुम पागल हो क्या? मरने वाले से मदद मांग रहे हो? अरे यार, मरने से पहले कम से कम एक काम तो भला करके जाओ। अच्छा ठीक है, बोलो, लेकिन थोड़ा जल्दी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मरने की इतनी भी क्या जल्दी है? पूरी रात पड़ी है तुम्हारे पास। वैसे मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं एक फ्लॉप लेखक हूँ, तो मैं एक अच्छी कहानी ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम अपनी कहानी मुझे बता सकती हो? कितने कमीने हो तुम। यहाँ मैं मरने वाली हूँ और तुम मुझसे मेरी कहानी सुनना चाहते हो जिससे तुम पैसे और फेम कमा सको। यू आर सच एन एशोर। देखिए मोहतरमा, आप तो मरने वाली ही हैं, तो आप मेरा भला करके ही मरो। आप टेंशन मत लो, मैं आपको अपनी कहानी में क्रेडिट भी दूंगा। ये सुनकर मीरा पुल पर बैठ जाती है। 2 मिनट रुकिए, मैं जरा किताब और कलम अपनी कार से लेकर आता हूँ। कितना बकवास आदमी है। इतना कहकर मीरा बस उसको कलम और एक कागज लेकर वापस आते हुए देखती है। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अपने शादी वाले दिन ही क्यों मरना चाहती हैं आप? देखो, ज्यादा मुझसे मजे लेने की जरूरत नहीं है। और ये तुम मेरे पैरों की तरफ क्यों देख रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं कोई भूतनी हूँ? ऐसा मैंने कब कहा मोहतरमा, बस ऐसे ही चेक कर रहा था। आजकल इतनी रात को लोग पुल पर खड़े दिखते नहीं है ना। तुम्हें कहानी सुननी है या नहीं? हाँ जी बताइए। मेरा नाम मीरा है। मैं हरियाणा के सांसद दुर्गेश प्रभु की बेटी हूँ। जब मैं दिल्ली में पढ़ने आई थी तब मैं एक लड़के से मिली थी जिसका नाम तरुण था। वो काफी हैंडसम था, बिल्कुल अलग सा। मैं उससे प्यार करने लगी थी। वो विदेश जाना चाहता था, स्विट्जरलैंड। नरेन ने चौंकते हुए पूछा, तो फिर क्या हुआ? मेरे पापा ने एक लड़के से मेरी शादी तय कर दी। तरुण मुझसे प्यार करता था और मैं भी उससे प्यार करती थी, तो फिर मैं कैसे किसी और से शादी कर सकती हूँ? इसलिए मैंने शादी वाले दिन तरुण के साथ भागने का फैसला लिया। लेकिन जब मैं भागी तब तरुण का फोन आया और उसने बताया कि वह तो मेरे बिना ही स्विट्जरलैंड निकल गया है और वो अपने सपने पूरे करना चाहता है। अब मैं वापस नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा हरियाणा के बहुत बड़े माफिया हैं। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखो, फिर तो अच्छा यही है कि तुम मरने जा रही हो तो वापस चली जाओ। अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें मार दिया तो भी तुम्हारे लिए अच्छा है, और माफ कर दिया तो भी अच्छा होगा। नरेन ने हंसते हुए जवाब दिया, यहाँ मजाक चल रहा है क्या? वैसे भी तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार किया हो तब ना, फ्लॉप लेखक कहीं के। देखो, हमारे करियर का मजाक मत बनाओ, और ब्रेकअप हमारा भी हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह मरने नहीं निकला हूँ। मैं देखने में ज्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम आयशा था, जिससे मैं बहुत प्यार करता था, और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। शायद आयशा के लाखों हजारों आशिकों की तरह मैं भी एक आशिक था जिसको ये आशिकी डुबा ले गई। एक बार की बात है, मैं तन्हा पार्क में रोज सैर करने जाता था। उसी पार्क में एक दिन बहुत ही सुंदर लड़की आई और मुझे बुलाने लगी। हम रोज यूं ही मिलते रहे और एक दिन हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अब पीछे जा पाना नामुमकिन था। मैं अक्सर दिन खत्म होने के बारे में सोचता था कि शाम हो और मेरी मुलाकात उसके साथ हो पाए। एक दिन वो पार्क में आई, लेकिन मुझसे कहने लगी, मुझे लगता है कि अब हमें ये दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए। मैंने उससे इसके पीछे का कारण पूछा और वो कहने लगी, अब मेरा रिश्ता कहीं और होने जा रहा है।
लेकिन हम फिर भी अच्छे दोस्त रहेंगे। असल में मेरे लिए एक बहुत ही अमीर फैमिली से रिश्ता आया है और मैं उसके लिए मना नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि अब हमें रोज रोज नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की बात उसके मुंह से सुनने के बाद मैं खुद को नहीं रोक पाया। मेरे मन ने कहा कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। फिर मुझे मेरे माँ बाबा का ख्याल आया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुझ पर कुर्बान कर दी। फिर मैंने खुद को संभाल लिया। कुछ महीनों बाद उसने मुझे मिलने को बुलाया। मैं उसी पार्क में उसे मिलने गया। उसने मुझे कहा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती। उसने कहा कि वो आज भी मेरी है। एक पल मुझे विश्वास हो गया और मैंने फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी दोबारा रंगीन हो गई, मगर वो बहुत ही ज्यादा चालाक निकली। मेरे साथ प्यार के वादे करने के बाद एक दिन वो मेरे ही एक अमीर दोस्त के साथ भाग गई और मुझे भनक भी नहीं लगने दी। ये सुनकर मीरा जोर जोर से हंसने लगी। मतलब तुम्हारी बंदी भाग गई? हाँ, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे जैसा तुम्हारे साथ हुआ है उसमें प्यार नहीं था और मेरा वो प्यार है, तो फिर तो तुम्हें उस लड़के को छोड़कर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि प्यार में खोया नहीं जाता, प्यार तो पाने का नाम है। तो बताओ फिर मैं क्या करूं? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे पापा को समझाऊंगा, वो मान जाएंगे पक्का। ये सुनकर मीरा नरेंद्र के साथ वापस जाने को तैयार हो गई। लेकिन क्या सच में अवनी के पापा मान जाएंगे या होगा कोई नया झमेला? तो दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।